अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, मैंने आपको आपकी इंग्लिश के बुक के 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे और वो 2 जो चैप्टर थे उनका नाम था एन्चांटेड पूल एंड लेटर टू गॉड। उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिए थे, आपने कॉपी में कर लिए होंगे आई होप। देखिए बच्चों, आपकी जो ये बुक है प्रोज, ये 3 सेक्शन में बटी हुई है, प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री। प्रोज में 6 चैप्टर हैं, पोइट्री में 4 पोइम्स हैं, सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर हैं। तो अब हम जो है पोइट्री के सेक्शन का की पहली पोइम फाउंटेन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लेट मी एक्सप्लेन दिस पोइम फॉर यू। मैं ये पोइम आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये पोइम किस बारे में है। द फाउंटेन, आप समझते हैं फाउंटेन किसे कहते हैं, झरने को कहते हैं। लिखी है जेम्स रसेल लॉवेल ने। इस पोइम के अंदर जो पोइट हैं वो फाउंटेन की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितना खूबसूरत है और हर तरह के हालात में वो हमेशा खुश नज़र आता है। द फाउंटेन ऑलवेज लुक्स हैप्पी एंड ब्यूटीफुल इन ईच एंड एवरी कंडीशन। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी एंड नोबडी कैन टेम इट। इसकी एक नेचुरल एनर्जी है और कोई इसको टेम नहीं कर सकता। टेम का मतलब नोबडी कैन टेम इट का मतलब कोई इसको बंधक नहीं बना सकता, कोई इसको पाल कर नहीं रख सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर नाउ हियर द पोएट एस्पायर, वो उम्मीद करता है, ही डिज़ायर्स, ही होप्स टू बी लाइक अ फाउंटेन, बिल्कुल फाउंटेन की तरह बनना चाहता है। वी शुड लाइक अ फाउंटेन ऑलवेज, और एंड होप, और उम्मीद करता है कि वी शुड लाइक अ फाउंटेन ऑलवेज कीप फ्रेश एंड चेंजिंग। हमें भी एक झरने की तरह हमेशा, कीप फ्रेश का मतलब ताज़ा रहना चाहिए, एंड चेंजिंग का मतलब बदलते रहना चाहिए, एज इट चेंजेस विद द पासेज ऑफ द टाइम। जैसे कि ये बदलता रहता है वक्त के साथ साथ, ऐसे हमें भी बदलते रहना चाहिए। ठीक है, वी शुड एस्पायर फॉर हायर थिंग्स, और हमें हमेशा, ठीक है, ऊंची चीज़ों की या बड़ी चीज़ों को हासिल करने की आकांक्षा करना चाहिए। वी शुड एस्पायर फॉर हायर थिंग्स। फाउंटेन गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग, पूरे दिन पूरी रात फाउंटेन चलता रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। इट लुक्स ब्यूटिफुल बाय नाइट एंड डे, और ये बहुत खूबसूरत लगता है चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। इट ऑलवेज लुक्स हैप्पी रशिंग इन स्प्रे, और जब ये अपनी फवारों को यहाँ वहाँ फैलाता है तब भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। इट इज़ अ ग्लैड इन ऑल वेदर्स, और सारे मौसम में ये बहुत खुश नज़र आता है। इन ईच एंड एवरी कंडीशन ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खुश नज़र आता है। इट्स मोशन इज इन इट्स रेस्ट, वो कहता है कि इसका जो रेस्ट है वो उसके मोशन में है, मतलब इसका आराम इसके काम में है, चलता रहता है, यही इसका रेस्ट है। तो इसकी अपनी एक नेचुरल एनर्जी है। इट कीप्स मूविंग विद अ स्टेडी फ्लो, ये हमेशा एक स्टेडी फ्लो के साथ मूव करता रहता है, बराबर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। कभी इसको ये ज़रूरत नहीं होती कि मैं थक गया हूँ, लाओ मैं रुक जाऊँ। ऑल्दो द फाउंटेन इज ऑलवेज क्लाइंबिंग अपवर्ड, हालांकि ये हमेशा क्लाइंबिंग अपवर्ड का मतलब ऊपर बढ़ता रहता है। इट स्टिल अपीयर्स टू बी सेटिस्फाइड विद इट्स स्टडी हाइट, लेकिन फिर भी ये अपनी ऊंचाई से, अपनी हाइट से सेटिस्फाइड रहता है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहे कितनी ऊंचाई हो, चाहे कितना ही पत्थर भरा रास्ता हो, चाहे ऊंचा इलाका हो चाहे निचला इलाका हो, इसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कीप्स मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट। आई होप कि आपको थोड़ा सा इस पोएम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टैंजा वाइज इसकी समरी पढ़ते हैं, वो सॉरी इसकी रीडिंग करते हैं। देखिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। इनटू द सनशाइन का मतलब होता है व्हेन इट इज सनशाइन इट कीप्स मूविंग, ये चलता रहता है, ठीक है, एंड इट इज़ फुल ऑफ लाइट। जब सूरज निकला होता है तो इट इज़ फुल ऑफ लाइट का मतलब इसका पानी चमक रहा होता है। इनटू द सनशाइन द फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट। जो फाउंटेन होता है वो क्या होता है, फुल ऑफ लाइट होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, देखिए लीपिंग एंड फ्लैशिंग का मतलब होता है कूदना, उछलना, ठीक है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब जंपिंग, लीपिंग का मतलब होता है जंपिंग एंड फ्लैशिंग का मतलब होता है शाइनिंग, चमकता रहता है। जंपिंग एंड कीप्स मूविंग, जंपिंग, इट keeps on jumping and moving and flashing all the day long in the sunshine। जब सूरज चमक रहा होता है तो ये लाइट से भरा होता है, इसका पानी चमक रहा होता है, ये लीप कर रहा होता है, फ्लैश कर रहा होता है, जंप कर रहा होता है, चमक रहा होता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, सुबह से लेके रात तक यही करता रहता है।
फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो आपने देखा कि ये अलग अलग दिन के हिस्सों में किस तरीके से लगता है, ये इसकी खूबसूरती किस तरह की होती है, ये हम आपको दिखाएंगे कि बताएंगे कि मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक, इनटू द सनशाइन इट इज़ फुल ऑफ लाइट, इट कीप्स ऑन एंड गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ये जंप करता रहता है, चमकता रहता है इसका पानी। इट लुक्स वेरी हैप्पी वाइल मूविंग अपवर्ड और मूविंग फॉरवर्ड। और जब ये चल रहा होता है तो ऐसा लगता है इसका पानी बहुत खुश है, कल कल करके पानी इसका बह रहा होता है। ठीक है, अब देखिए इनटू द मून लाइट, जब मून लाइट होती है यानी कि जब रात होती है, जब रात आ जाती है तो ये कैसा लगता है, वाइटर देन द स्नो, इट लुक्स वाइटर देन द स्नो, तब ये बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो का मतलब हिलता हुआ रहता है, हिलता रहता है, वेव का मतलब होता है हिलता रहता है, सो फ्लावर लाइक का मतलब होता है बिल्कुल फूल की तरह, जैसे फूल हवा में नहीं हिलता है जब हवा चलती है, वैन इट मूव्स और इट वेव्स लाइक अ फ्लावर व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो ये बिल्कुल फूल की तरह हिलता होता है। कभी कभी कैसा लगता है, कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बिल्कुल स्नो की तरह वाइट दिखाई देता है इन द मून लाइट, जब चांदनी रात होती है। एंड वेविंग सो फ्लावर लाइक एंड इट वेव्स एंड इट मूव्स लाइक अ फ्लावर व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो जैसे हवा चलती है जिस वक्त, तो जैसे कोई फूल हवा में हिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका पानी हवा में हिलता होता है। तो रात में मून लाइट में इसकी क्या कंडीशन होती है, ठीक है, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, ठीक है, इनटू द मून लाइट इट लुक्स वाइटर देन स्नो, ये स्नो से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। एंड इट वेव्स लाइक अ फ्लावर व्हेन द विंड ब्लोज, और जब हवा चलती है तो ये बिल्कुल फूल की तरह इधर उधर वेव करता है, हिलता डुलता रहता है, बहुत खूबसूरत दिखता है इस कंडीशन में। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट का मतलब व्हेन द नाइट इज़ मूनलेस, जब आसमान में चांद नहीं होता है, सिर्फ तारे चमक रहे होते हैं। इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट में कहता है रशिंग इन स्प्रे, रशिंग इन स्प्रे का मतलब होता है इट कीप्स ऑन स्प्रेइंग इट्स वाटर, ये चल रहा होता है और अपने पानी के फवारे को यहाँ वहाँ पत्थरों से टकराता है और अपने फवारों को यहाँ वहाँ, पानी के फवारों को यहाँ वहाँ बिखेर रहा होता है। स्प्रे कहते हैं फवारे को। जब आपने देखा होगा कि जब कभी कोई पानी या कोई नदी की लहर या फाउंटेन की लहर जब किसी पत्थर से टकराती है तो इट चेंजेस इनटू स्प्रे, तो ये काय में बदल जाती है स्प्रेज में, ऐसा लगता है जैसे कोई पानी छिड़क रहा है। तो इनटू द स्टार लाइट, जब स्टार लाइट होती है रशिंग इन स्प्रे, तो इट कीप्स ऑन स्प्रेइंग इट्स वाटर ऑल ओवर द ऑब्जेक्ट्स एंड नियर इट, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर हैं, ये सब उनके ऊपर इट कीप्स शॉवरिंग इट्स स्प्रे, ये अपनी पानी की फवारे उन सब के ऊपर बिखेरता हुआ चलता है। ठीक है, हैप्पी एट मिडनाइट, और रात में ये बहुत खुश नज़र आता है, हैप्पी बाय डे, इन बोथ द कंडीशन। ठीक है, वेदर इट इज़ मिडनाइट और वेदर इट इज़ डे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इट लुक्स सो हैप्पी, ये बहुत खुश नज़र आता है। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ डे और नाइट, इससे कोई मतलब नहीं है कि दिन है या रात है और कितना पथरीला है इसका रास्ता या कितना कांटों से भरा हुआ इसका रास्ता है। इट लुक्स वेरी हैप्पी इन ईच एंड एवरी कंडीशन, और इन पासिंग ईच एंड एवरी पाथ, हर रास्ते को से गुजरते वक्त, एक रास्ता कैसा भी हो, पथरीला हो चाहे कांटों से भरा हो, लेकिन ये बहुत खुश नज़र आता है। एवर इन मोशन, एवर इन मोशन, इट कीप्स इन मोशन ऑल द टाइम, ये हमेशा कैसे रहता है, ये मोशन में रहता है हमेशा। ठीक है, कभी नहीं रुकता है। ठीक है, इट नेवर स्टॉप, ये कभी नहीं रुकता है। एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है और कभी नहीं रुकता है। द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन। ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम एंड चेरी का मतलब होता है, दोनों का मतलब हैप्पी होता है। ब्लिसम एंड चेरी, ठीक है, हमेशा ये खुश रहता है, चेरी रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड का मतलब होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है, और हमेशा कभी कभी आपने देखा होगा, अब जो फाउंटेन के जो जिस रास्ते से गुजरता है तो वो रास्ता कभी एक सा नहीं होता, कहीं पथरीला होता है, कहीं एकदम ढलान आ जाती है, कहीं एकदम, ठीक है, चढ़ाई आ जाती है। तो स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड का मतलब अपवर्ड, और ऊपर की तरफ को मूव करता रहता है। इट कीप्स मूविंग एंड क्लाइंबिंग अपवर्ड, और ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। नेवर वेरी, वेरी कहते हैं थकने को। ठीक है, इट इज़ नेवर टायर्ड, और कभी थकता नहीं।
ये कभी भी थकता नहीं, एवर इन मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन all the time, blossom and cherry, and remain happy and cherry all the time, still climbing heavenward and it keeps moving upward, और हमेशा ये ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है but never a weary, but it never gets tired, लेकिन कभी ये थकता नहीं। आपने देखा होगा कि इंसान की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है कि जब इंसान जब चलता है तो उसे हर तरह के रास्तों का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो है फाउंटेन से इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए कहता है पोइम कि जैसे फाउंटेन हर तरह की कंडीशन में हमेशा खुश नज़र आता है, चाहे रास्ता पथरीला हो, चाहे वो ढलान हो, चाहे वो चढ़ाई हो, चाहे कंकड़ों भरा हो, चाहे कांटों भरा हो, जैसे कि हर सिचुएशन में ये फाउंटेन खुश रहता है, उसी तरीके से इंसान को भी हर कंडीशन में खुश रहना चाहिए। ये कभी कंप्लेंट नहीं करता, इट नेवर मेक्स ए कंप्लेंट, ठीक है। ये कभी किसी तरह की कंप्लेंट नहीं करता कि ये रास्ता ख़राब है, पथरीला है, कांटों भरा है, ठीक है, मैं थक गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे नॉर्मली हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, वी गेट टायर्ड फ्रॉम आवर डेली वर्क, ठीक है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब हम आगे को बढ़ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, काम ज़्यादा पड़ जाता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, व्हेन वी फेस द हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ, ठीक है। कभी कभी हम गिव इन करने की कोशिश कर देते हैं, सम टाइम वी गिव अप, कभी कभी हम हिम्मत हार जाते हैं। बट यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पोइट्स एडवाइजेज अस टू बी लाइक अ फाउंटेन। वो हमसे कहता है कि फाउंटेन की तरह बनो, जैसे कि इट लुक्स हैप्पी एंड चेरी इन ईच एंड एवरी कंडीशन, सो बी द सेम इन एवरी कंडीशन। तो तुम भी ऐसे ही हर कंडीशन में खुश रहने की कोशिश करो, चाहे पथरीला भरा रास्ता हो, चाहे कांटों भरा रास्ता हो, चाहे दिन का वक्त हो, चाहे रात का वक्त हो, कोई भी समय हो, तुम हमेशा बिल्कुल झरने की तरह कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो एंड नेवर मेक अ कंप्लेंट, ठीक है, ऑफ द हार्डशिप्स दैट यू आर फेसिंग। कभी भी उन तकलीफ़ों की शिकायतें मत करो, क्यों, जो तुम फेस कर रहे हो। आपको पता है फाइनली ये फाउंटेन जाके समंदर में मिल जाता है, उसको एक बड़ा डेस्टिनेशन और मंजिल मिल जाता है। तो एक बात समझ लीजिए कि हर तकलीफ़ के पीछे और हर तकलीफ़ के बाद एक बहुत बड़ा इनाम है। जैसे कि फाउंटेन इतने पथरीले रास्तों को, जंगलों को, रेगिस्तान को, पहाड़ों को पार करता हुआ समंदर में जाके मिल जाता है और उसका इनाम बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही इंसान सारी तकलीफ़ों को और सारी परेशानियों को झेलने के बाद और आगे बढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा इनाम उसको मिलता है। उसे ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, उसे ज़िंदगी में नाम मिलता है, शोहरत मिलती है। तो अगर हम तकलीफ़ों से हार जाएंगे, अगर हम रुक जाएंगे, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये फाउंटेन हमें यही सिखा रहा है। इस फाउंटेन से हमें इसीलिए ये सबक लेना चाहिए कि ये फाउंटेन जो है ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा स्रोत है कि हमें ज़िंदगी में फाउंटेन की तरह आगे बढ़ना चाहिए। कभी हमें किसी चीज़ की शिकायत नहीं करना चाहिए। वो हार्डशिप जो हम ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हम ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते करते आगे बढ़ जाएंगे। फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन, ठीक है, एंड दैट डेस्टिनेशन इज़ आवर रिजल्ट, वो हमारी मेहनत का इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर हार्ड वर्क, वो हमारा हार्ड वर्क का रिजल्ट होगा। दैट विल बी ऑसम, वो बहुत शानदार होगा। तो यहाँ पर इंसानों के लिए एक सीख है इस फाउंटेन से कि हमेशा चाहे वो कहा ना कि सनशाइन हो, मूनलाइट हो, स्टारलाइट हो, कुछ भी हो, ये दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये सनशाइन है, ये मूनलाइट है, ये स्टारलाइट है, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, डिफरेंट फेजेज ऑफ आवर लाइफ दैट वी फेस। ये इसमें तो उसमें दिखाया गया है कि ये अलग अलग दिन के हिस्से हैं, लेकिन ये अलग अलग दिन के हिस्से नहीं, ये हमारी ज़िंदगी के अलग अलग हालात हैं, अलग अलग लम्हे हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह की कंडीशंस को फेस करते हैं। कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही होती हैं, जैसे इट मूव्स अपवर्ड, जब ये ऊपर की तरफ चलता है तो ये तकलीफ़ें दिखाता है। व्हेन इट मूव्स डाउनवर्ड तो ये तकलीफ़ें कम होती हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि जब ये पानी उतर रहा होता है नीचे को झरना, तब वो थोड़ा तकलीफ़ का कम टाइम होता है, कम परेशानी वाला वक्त होता है। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो ये परेशानी वाला वक्त होता है। तो यही चीज़ इंसान के साथ होती है। सेम थिंग है हैपन्स इन द लाइफ ऑफ अ मैन। यही चीज़ इंसान की ज़िंदगी में होती है। कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का वक्त होता है, कभी बहुत परेशानी का वक्त होता है, और कभी जो है वो कम परेशानी का, कम तकलीफ़ का वक्त होता है। लेकिन हर हालात में जैसे कि फाउंटेन उनको फेस कर लेता है और फाइनली इट मीट्स इट्स डेस्टिनेशन द ओशन,
ये अपने जाके समंदर से मिल जाता है। उसी तरीके से अगर इंसान भी इन सारी तकलीफ़ों को फेस करता रहे विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर अपनी एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर लेगा और फाइनली ही विल बी अ सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ। ठीक है, तो देखिए ये मैंने 4 पैराग्राफ स्टैंजाज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद ये 4 जो हैं ये और रह जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और उससे पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और वर्ड मीनिंग वो मैं आपको भेज दूँगा, आप उसको कॉपी पर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।